अमृतत्व का अभिशाप विदुषी मैत्रेयी की आखिरी जिज्ञासा। ये कहानी है प्राचीन भारत की एक विदुषी और महान दार्शनिक मैत्रेयी की। उनका उल्लेख उपनिषदों और विशेष रूप से बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। वह महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी थीं और अपने समय की अत्यंत विद्वान और ज्ञान की खोज में रुचि रखने वाली महिला थीं। मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का संवाद कहानी उस समय की है जब याज्ञवल्क्य ने निर्णय लिया कि वे संसार का परित्याग करके संन्यास लेंगे। उन्होंने अपनी संपत्ति अपनी दोनों पत्नियों कात्यायनी और मैत्रेयी के बीच बांटने का विचार किया। जब याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा कि वह अपनी संपत्ति ले सकती हैं और आराम से जीवन व्यतीत कर सकती हैं, तो मैत्रेयी ने एक गहन और अद्भुत प्रश्न किया, यदि मैं आपकी सारी संपत्ति ले लूं, तो क्या इससे मुझे अमृतत्व प्राप्त होगा? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, नहीं, धन से अमृतत्व संभव नहीं है। अमृतत्व तो केवल ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है। यह सुनकर मैत्रेयी ने कहा, तो मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे अमृतत्व प्राप्त हो सके। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी की इस जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे आत्मा, ब्रह्म और अमृतत्व का ज्ञान दिया। उन्होंने समझाया कि संसार में हर चीज आत्मा के माध्यम से ही प्रिय होती है और आत्मा के साक्षात्कार से ही सत्य और अमृता को प्राप्त किया जा सकता है। मैत्रेयी की यह कहानी हमें सिखाती है कि भौतिक संपत्ति और धन जीवन में सुखद हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक शांति और अमृतत्व केवल आत्मा और ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होता है। मैत्रेयी ने एक प्रेरणा दी कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य आत्मा का साक्षात्कार और ज्ञान प्राप्त करना होना चाहिए। मैत्रेयी का यह विचार आज भी महिलाओं और पुरुषों दोनों को प्रेरित करता है कि हमें ज्ञान की खोज को अपने जीवन का मूल उद्देश्य बनाना चाहिए। कहानी पसंद आई तो शेयर कीजिए। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के बीच हुए पूरी शास्त्रार्थ के लिए ज्ञान गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।